नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कड़ी में हम लोग जानेंगे कि भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है और महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, हमें कौन कौन सा लाभ होता है। जैसे कि मान्यता है कि भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाने से ही प्रसन्न होते हैं, न कि कई प्रकार की मिठाइयाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को भांग या धतूरा ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो आइए जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए सभी देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया था। तो मंथन के दौरान अमृत से पहले हलाहल विष निकला था। ये विष इतना विषैला था कि इसके ताप यानी अग्नि से सारी दिशाएं जलने लगी थी, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सारे जीव जंतु पे खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को भगवान शिव जी ने पान कर लिए और गले में समस्त हलाहल विष को रख लिए, जिसकी वजह से उनके गले का रंग भी नीला हो गया और इसी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाने लगा। विष की वजह से भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा असर होने लगा। उनके शरीर का ताप काफी बढ़ जाने की वजह से वे काफी असहज महसूस करने लगे थे, मानो उनकी शरीर से आग निकल रही हो। भगवान शिव को परेशान देखकर सारे देवतागण काफी भयभीत और परेशान हो गए थे। इस संकट से देवताओं को उबारने के लिए माता आदि शक्ति प्रकट हो गईं और उन्होंने भगवान शिव जी के शरीर में उत्पन्न ताप को शांत करने के लिए भांग धतूरे और बेलपत्र को रखा और उनके ऊपर जल से लगातार अभिषेक करते रहने को कहा। माता आदि शक्ति की सलाह को पाकर सभी देवताओं ने भी ऐसा ही किया। भगवान शिव जी को भांग धतूरा, बेलपत्र और लगातार जल से अभिषेक कराते गए। ऐसा करने के बाद भगवान शिव जी के शरीर में उत्पन्न ताप कम हो गया। उसी दिन से भगवान शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय लगने लगा। साथ ही साथ उन्हें बेलपत्र और भांग भी उतने ही प्रिय लगने लगे और सारे भक्त उन्हें बेलपत्र और भांग धतूरा उन्हें अर्पण करने लगे। शिवलिंग पे धतूरा चढ़ाने की एक और वजह है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं और वह ज़्यादा समय साधना में ही लीन रहते हैं। और हाँ, कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भगवान शिव भांग और धतूरे का उपयोग करते हैं। आज भी हिमालय पे सन्यासी लोग इनका सेवन कर खुद को गर्म रखते हैं और आयुर्वेद में भांग और धतूरे का बड़ा ही महत्व है। आयुर्वेद की माने तो इनकी जरा सी मात्रा का सेवन करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। और हाँ, प्राचीन भारत के महान डॉक्टर आचार्य चरक ने भी अपनी किताब में भांग और धतूरे के बारे में बताए हैं। तो आइए अब जानते हैं भगवान शंकर के ऊपर धतूरे का फल चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान शिव जी की कृपा आप पे जरूर बनेगी। आपका ऐसा करने का मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं। जिनके कुंडली में राहु और केतु के मध्य में
ग्रह आकर फंस जाते हैं तो वह काल सर्प दोष बनता है। और राहु और केतु को शांत करने के लिए भगवान महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरे के फूल भी भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यदि कोई व्यक्ति के कुंडली में कोई भी दोष है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई ज्योतिषी लोगों ने अगर यह कह दिया है कि तुम्हारी कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब दिक्कत में है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव जी के ऊपर धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। देखिए, मंगल भगवान के पुत्र हैं। मंगल बहुत बढ़िया हो जाता है अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए। भगवान शिव के ऊपर धतूरा चढ़ाने से कुंडली के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। राहु और केतु जैसे ग्रह जो क्रूर दृष्टि रखते हैं, यह भी अपने आप में शांत हो जाते हैं। शनि, मंगल कोई भी ग्रह है, प्रतिकूलता से अनुकूलता में बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में या सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन 108 धतूरे का फूल चढ़ाए तो उस व्यक्ति के मन को बहुत शांति मिलेगी। उस व्यक्ति को महसूस होगा जैसे उसका आधा भार ही कम हो गया हो। बहुत ज़्यादा संतोष मिलेगा, बहुत ही सुख मिलेगा। कुंडली के दोष सारे निवृत्त हो जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में अगर मांगलिक दोष हो या काल्प सर्प दोष हो तो उसे भगवान शंकर के ऊपर धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर उपलब्ध हो जाता है तो 108 धतूरे का फूल अवश्य ही भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ गंगा जल को भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर देखिएगा, भगवान शंकर जी के चमत्कारी रूपी आशीर्वाद से व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कुंडली की सारी दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। आपके जीवन में एक नया चमत्कार आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। भगवान शंकर जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो विराम देने जा रहा हूँ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।